इस बिल्डिंग का यूज़ वो करते थे बारूद खाने के लिए। एक कॉलोनी टाइप का सीन लग रहा है पूरा, बट ये कॉलोनी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने की बजाय इसमें अपने प्राण त्याग दिए थे। हम लोग आ चुके हैं वापस से उसी जगह पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो गाइस, स्वागत है आपका ग्वालियर फोर्ट पार्ट 2। तो वही मैं जा रहा हूँ अभी, जो फोर्ट का एक और जो पार्ट बचा है उसे देखने। आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगे हैं टिकट्स के, और सामने ये वो गेट है और जिसमें लिखा है कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल करके ऐसे 7-8 चीज़ें देखने के लिए। तो ये टिकट काउंटर रहा यहाँ पे, चलते हैं टिकट लेते हैं। तो फाइनली मैंने टिकट ले लिया है। अब देख सकते हैं ये जो टिकट है मुझे पड़ा 20 रुपये का। कुछ अंदर आते ही ऐसा दिखता है हमको। जो फर्स्ट लुक है, जो इस फोर्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है, आप देख सकते हैं ये अंदर आते ही कर्ण महल है, जो कि लेफ़्ट साइड पे है। ये जो आपको महल दिख रहा है उसको हम कर्ण महल कहते हैं, और वो आप देख सकते हैं वो विक्रम महल, वो वहाँ पे विक्रम महल है। और पहले हम चलेंगे कर्ण महल की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ कर्ण महल में, और कुछ ये फर्स्ट लुक है कर्ण महल का, आप देख सकते हैं। सामने से कुछ ऐसा गैलरी बना हुआ है और काफ़ी सारे पिलर्स हैं यहाँ पे। और जो इस साइड कुछ इस प्रकार से ये कंपाउंड है, और उस तरफ विक्रम महल और जहांगीर महल, और इस तरफ लोग फ़ोटो शूट करते हुए। तो गाइज़, फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी जहांगीर महल के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कुछ ऐसा है जहांगीर महल। इस महल को बेसिकली जहांगीर के लिए बनवाया गया था। जहांगीर इधर पे एज अ गेस्ट शायद एक बार आने वाले थे, तो उनके लिए ये सब केवल उनको एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए ये सब जहांगीर महल जो है वो बनवाया गया था, केवल उन्हीं के लिए। बाकी अंदर से कुछ ऐसा ही है। सामने से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गैलरी, और इस तरफ भी वही गैलरी, और सामने इधर पे ऐसा है। और इधर से मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी वाला व्यू। सबसे अच्छा व्यू मेरे को यही लगता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं पूरा ग्वालियर, यहाँ से लगभग पूरा ग्वालियर दिखता है। ग्वालियर फोर्ट से पूरा ग्वालियर आप देख सकते हैं। एक वो ओवर ब्रिज है, फ्लाईओवर, एक अंडर कंस्ट्रक्शन, पता नहीं किस चीज़ का काम चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे बालकनी है, आप देख सकते हो। वहाँ पे जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जिसमें कि सचिन तेंदुलकर सर ने डबल सेंचुरी मारा था, दुनिया का पहला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप देख सकते हैं वो लाइट्स, फ्लड लाइट्स आपको दिख रही होंगी 4। उसी स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर सर ने 200 करा था ओडीआईज में, पहला। तो अभी हम लोग चलते हैं इस फोर्ट के रूफ टॉप पे, और आपको दिखाते हैं कि ग्वालियर का व्यू कितना शानदार आता है वहाँ से। तो सामने है लैडर्स, और हम चलते हैं रूफ टॉप पे। तो गाइज़, एक और जगह से मुझे बहुत ही शानदार व्यू मिल रहा है। यहाँ से भी ग्वालियर लगभग पूरा दिख रहा है, और वो रहा फोर्ट का रिमेनिंग पार्ट। हम लोग अभी वहीं पे जाएंगे और उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए सामने, गुजरी महल। गुजरी महल बेसिकली इस फोर्ट के नीचे इसलिए बनाया था क्योंकि शायद राजा मानसिंह तोमर की जो एक ख़ास वाइफ थी, केवल उनके लिए ये गुजरी महल सेपरेट बनवाया गया था। शायद उनको अपनी उस वाली वाइफ से ज़्यादा लगा होगा। बाकी आप ये व्यू देख सकते हैं। बाकी हम अभी जाते हैं ऊपर की तरफ।
तो गाइज़ मैं इसी रूफ टॉप की बात कर रहा था। यहाँ से लगभग पूरा फोर्ट दिखता है और फोर्ट के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा लगती है। आप ये मेरे पीछे छतरी देख रहे हैं, इस छतरी में बैठ के एकदम से चिल काफ़ी अच्छी हवा आती है। और बाकी कुछ ऐसा है यहाँ के फोर्ट का, जो पूरा फोर्ट आप देख सकते हैं। वहाँ पे जहांगीर महल है, वहाँ पे कर्ण महल है और वहाँ पे जो मानसिंह तोमर का पैलेस था वो। और अभी मैं आपको इस छतरी से पूरा व्यू दिखाता हूँ ग्वालियर का। ये देखिए गाइस, ये ग्वालियर फोर्ट का सबसे टॉप का, जो हम लोग अभी सबसे टॉप पे खड़े हैं, सबसे टॉप की रूफ टॉप है। और वहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है ग्वालियर का। ये देखिए गाइस, यहाँ से लगभग हर एक चीज़ दिखती है। फ़िलहाल हम लोग अभी जाने वाले हैं, वो आपको एक पॉइंट सा दिख रहा होगा वहाँ, वो जौहर कुंड है। हम उस जौहर कुंड के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। और उसके बाद चलेंगे हम लोग सहस्त्र बहु मंदिर यानी सास बहु मंदिर की तरफ। फ़िलहाल गाइज हम आ चुके हैं जौहर कुंड में। मैं आपको जौहर कुंड के बारे में कुछ बताता हूँ, उससे पहले आप ये व्यू देखिए। ये कर्ण महल था, हम अभी ये जहांगीर महल था। हम जहांगीर महल से बाहर आए हैं और आप सामने जो देख रहे हैं, सामने जो ये बिल्डिंग है, वो मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो जौहर कुंड के बगल में जो ये बिल्डिंग है, वो अंग्रेज़ों ने बनवाई थी जब उनका यहाँ पे कब्जा था। तो इस बिल्डिंग का यूज़ वो करते थे बारूद खाने के रूप में। बारूद खाना यानी कि वो जो अपना सब कुछ तोप गोला बारूद या जो गन के लिए जो गोलियाँ थी, सारा कुछ जो बारूद का सिस्टम था वो इसी में रखते थे, इसी में स्टोर करके रखते थे। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ जौहर कुंड की तरफ। आप देख सकते हैं ये रहा जौहर कुंड। तो गाइज़ इस जौहर कुंड की जो हिस्ट्री है वो कुछ ऐसी है कि जो ईयर था 2032, उसमें जो यहाँ पे जो रूलर थे राजपूत लोग, तो यहाँ पे जो एक मुस्लिम रूलर था दिल्ली सल्तनत से, जिसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुमिश, उसने यहाँ पे अटैक किया था और यहाँ के राजा को हरा दिया था। जिससे कि जो राजपूत रानियाँ थीं, उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने की बजाय इसमें अपने प्राण त्याग दिए थे। ये उस टाइम का जौहर कुंड है। तो ये जौहर कुंड का जो हिस्ट्री है वो कुछ ऐसा है। बाकी सामने आप देख सकते हैं कि मीनार है और ये रहा वो ब्रिटिशर्स का बारूद खाना। तो गाइज़ फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ फोर्ट की जो वॉल होती है, जो फेंसिंग की, उसके अपोजिट साइड में। मैं आपको जो अभी सिटी का व्यू दिखा रहा था, उसके अब अपोजिट साइड पे आया हूँ। इस साइड से भी सिटी का जो व्यू है वो एक तरीके से सिमिलर ही दिखता है। आप देख सकते हैं ये फोर्ट की वॉल है, जो वॉल ऐसे इधर होते होते लगभग इधर सामने 5-6 किलोमीटर दूर तक गई है। और हम लोग अभी वहाँ से आए थे। वहाँ कर्ण महल है, वहाँ विक्रम महल, सारा कुछ वहाँ से होते हुए आए थे। और ये है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बारूद खाना। और अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। जो अभी इंडिया बांग्लादेश का पहला T20 हुआ था, वो ग्वालियर के इस नए स्टेडियम में हुआ था। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, लेकिन सामने ही फ्लड लाइट्स दिख रही हैं। यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी है वो स्टेडियम, यहाँ से काफ़ी ईज़िली विजिबल है। तो ग्वालियर में अभी 2 स्टेडियम है। तो गाइज़ अभी मैं केले खाने लग रहा हूँ। जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं, वो भी बजट में, तो आप रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते। आपको स्ट्रीट पे कुछ फ्रूट की स्टॉल से देखनी होती हैं, क्योंकि फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे और आपको ट्रैवलिंग टाइम पे काफ़ी एनर्जी देते हैं। तो केला मैं अक्सर जब ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं केला ही खाता हूँ, क्योंकि इससे इंस्टेंट बूस्टअप मिलता है मुझे, तो एनर्जी बनी रहती है शरीर में। बाकी अभी हम लोग चलेंगे तरफ। आप देख सकते हैं वहाँ एक टावर लगा है, उस टावर पे चलेंगे। वहाँ पे सहस्त्र बहु मंदिर है, जो कि सास बहु मंदिर है बेसिकली, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, इसी फोर्ट के ऊपर ही ऊपर।
हम लोग आ चुके हैं वापस से उसी जगह पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मानसिंह पैलेस था ग्वालियर फोर्ट का वो, और अभी हमको जाना है उस तरफ पे। आप देख सकते हैं लगभग सहस्त्रबाहु मंदिर इस 1.5 किलोमीटर है लगभग, तो हमको इसी रोड से जाना पड़ेगा। और सहस्त्रबाहु मंदिर विज़िट करने के बाद हमको वापस से आना पड़ेगा, और वो जो फोर्ट के बगल से रास्ता गई है वहाँ से हम चलेंगे फोर्ट को टाटा बाय बाय कर। यहाँ पे आपको कुछ खाने पीने के लिए स्टॉल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स हैं मैगी की, कोल्ड ड्रिंक्स की, और भी आपको कुछ खाना हो, स्वीट कॉर्न, भुट्टा टाइप्स। और यहाँ पे भी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, और यहाँ पे कार पार्किंग एरिया है। और वो जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं वो ग्वालियर फोर्ट का दूसरा रास्ता है, जिस तरफ से आप कार से आ सकते हैं। बाकी हम जाएंगे अभी सहस्त्रबाहु मंदिर की तरफ, जिसका रास्ता ये है, और जो फोर्ट का दूसरा रास्ता है वो कार वाला वो उस साइड है। तो अभी हम चलेंगे इस तरफ। आपको मुझे देखकर लगेगा कि मैं ग्वालियर सिटी में ही आ गया हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप अगर आसपास के जो नज़ारे देखेंगे, एक रोड है, ये रोड गया है, आसपास से पेड़ पौधे लगे हैं, एक कॉलोनी टाइप का सीन लग रहा है पूरा। बट ये कॉलोनी वॉलोनी नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि जो ये फोर्ट की ज़मीन है। हम लोग अभी भी ग्वालियर शहर से काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़ पे ही हैं, बट वो जो रॉक है ना जिस पे कि फोर्ट बना हुआ है वो इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर में फैला हुआ है टोटल। और अभी हम जा रहे हैं सहस्त्रबाहु मंदिर की तरफ, जो कि ग्वालियर का जो मेन फोर्ट है वहाँ से लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आपको यहाँ पे ई रिक्शा लेना है या फिर कुछ ऑटो वगैरह लेना है तो आप फोर्ट के अंदर उससे भी घूम सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, नहीं, आपको ई रिक्शा भी मिल सकता है। आप जो कुछ उससे बने आप करिए, और आप ई रिक्शा से भी घूम सकते हैं। बाकी भाई सहस्त्रबाहु मंदिर के आगे एक गुरुद्वारा भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। सहस्त्रबाहु मंदिर पहुंच के वहां से गुरुद्वारा, हालांकि मैं गुरुद्वारा तो नहीं जा रहा हूं क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको वहीं से दिखा दूंगा। सहस्त्रबाहु मंदिर से काफ़ी नज़दीक ही रहता है, और अच्छा खासा गुरुद्वारा है, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। काफ़ी लोग आते हैं, मतलब अपने सिख भाई लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से। तो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ भाई। देखो भाई, आप ये बोर्ड देख सकते हैं, तो ये सामने सहस्त्रबाहु मंदिर का रास्ता है, और वो जो रास्ता आप देख रहे हैं वो रास्ता जाता है गुरुद्वारा। और अभी हम जा रहे हैं सहस्त्रबाहु मंदिर। तो गाइज आप देख सकते हैं सामने जो मंदिर दिख रहा है आपको वही है सहस्त्रबाहु मंदिर। ये बड़ा मंदिर है, इसके बगल में एक और छोटा मंदिर है, और ये जो है वो एंट्री गेट है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, और फिर आपको इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। तो गाइज अंदर आते ही हमको सबसे पहले ये हिस्ट्री देखने को मिलती है सहस्त्रबाहु टेम्पल की, और अंदर कुछ ऐसा एक ये बड़ा टेम्पल है, उसके बाद एक उससे छोटा टेम्पल ये है। बेसिकली इस टेम्पल का नाम पहले सहस्त्रबाहु मंदिर ही था, बट जो कच्छप घाट डायनेस्टी थी यहाँ की, जो दूसरी डायनेस्टी थी, उसके जो राजा थे, राजा महिपाल सिंह, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी, उनके लिए टेम्पल बनवाया था। ये जो बड़ा वाला टेम्पल आप देख सकते हैं, ये टेम्पल अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, जिसका नाम था सहस्त्रबाहु, यानी कि जो विष्णु भगवान का दूसरा नाम है, यानी कि 1000 भुजाओं वाला। बट उसके बाद जो राजा महिपाल सिंह थे, उनके जो बेटे थे, जब उनकी शादी हुई तो उनकी जो बहू थी वो निकली एक बहुत बड़ी शिव भक्त। तो जो उनकी बहू थी वो शिव भक्त हो गई, और उनकी जो वाइफ थी वो थी विष्णु भक्त। तो जो उनकी बहू थी उनके लिए भी एक टेम्पल बनवाया गया, जो उनके बेटे की वाइफ थी। तो ऐसे सास के लिए भी एक टेम्पल हो गया और बहू के लिए भी एक टेम्पल हो गया, तो इससे इसका नाम जो था वो सहस्त्रबाहु टेम्पल पड़ गया। बाकी ये रहा सहस्त्रबाहु का ये जो छोटा वाला टेम्पल है, ये बहू के लिए था, और जो ये बड़ा वाला टेम्पल आप देख रहे हैं वो सास के लिए था। और यहाँ से ग्वालियर का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आप देख सकते हैं। आपको सामने शायद फ्लड लाइट्स दिख रही होंगी, जो 4 फ्लड लाइट्स लगी हैं क्रिकेट स्टेडियम की, वो वही कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, जिसमें कि सचिन तेंदुलकर सर ने पहला हिस्ट्री का ODI डबल 100 किया था वहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। एंड आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि एक गुरुद्वारा भी बनाया सिख भाइयों का, वो गुरुद्वारा वो रहा। और वो आप
टेल देख सकते हैं ना माउंटेन की, वो टेल एंड है इस फोर्ट का। तो अभी भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर और हम आगे जा सकते हैं। तो गाइज़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी वहाँ से आया था मानसिंह पैलेस, जो कि एकदम सामने आप देख सकते हैं। वो रहा ग्वालियर फोर्ट, मानसिंह पैलेस, वहाँ से हम आए थे यहाँ पे। ये जो शास्त्र बहु टेम्पल है, सास बहु टेम्पल सॉरी। और अभी भी फोर्ट का जो बाउंड्री वॉल होता है, वो बाउंड्री वॉल अभी वहाँ तक गया है। मतलब कितना बड़ा फोर्ट है आप सोच सकते हैं कि लगभग एक तरीके से जो शहर है ना, शहर से आप कंपेयर करेंगे तो शहर से लगभग 20-25% एरिया है जो यही कवर करता है। बाकी आप देख सकते हैं ये रहा वो टेम्पल जो अपनी बेटे के वाइफ के लिए बनवाया था, और सामने वाला जो टेम्पल है वो उन्होंने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से किसी अच्छी सी वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।